न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीते दिन रेवाड़ी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने धुर विरोधी हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव पर निशाना क्या साधा कि रेवाड़ी की सियासत में जोरदार उबाल आ गया। राव के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि जयचंद अगर इतने ही ताकतवर हैं तो आप किस नाम के राव साहब हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से राव इंद्रजीत सिंह की कुंठा बार बार सामने आ रही है और वैसे भी सारा इलाका जानता है कि राव इंद्रजीत जयचंद किसे कह रहे हैं। इसलिए राव को सार्वजनिक मंचों से मुझे और पार्टी को नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अरविंद यादव ने राव को नसीहत देते हुए कहा कि वे हमारी शालीनता को कोई कमजोरी ना समझें, क्योंकि राव की शान के खिलाफ हमने कभी कोई राजनीति नहीं की है और अगर हमने पार्टी के विरुद्ध कोई काम किया है तो राव इसका एक सबूत दें। इसलिए वे अपनी भाषा पर संयम रखें और जयचंद जैसे शब्दों का प्रयोग बंद करें। डॉक्टर अरविंद यादव ने सवाल किया कि राव इंद्रजीत सिंह अगर पार्टी के इतने ही वफादार हैं तो बावल और नारनौल के चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार परिवारवाद के विरुद्ध संदेश दे रही है और इन शब्दों से राव के मन का डर भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को जयचंद बोलने से पहले राव खुद आकलन करें कि जब देश में कांग्रेस का शासन था तो वे कांग्रेसी रहे और फिर भाजपाई हो गए। डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि अगर टिकट की होती तो हम 1980 में पार्टी ज्वाइन नहीं करते और अगर विधायक नहीं बन पाए तो भी पार्टी में हमारा कद कम नहीं हुआ है और ना ही मन में कभी पार्टी छोड़ने का कोई ख्याल आया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, इसलिए यह पार्टी ही तय करेगी कि संगठन में हमारा भविष्य क्या है। डॉक्टर अरविंद यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मन मिले या ना मिले मगर पार्टी के नाते राव इंद्रजीत सिंह को मेरा सम्मान जरूर करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि पार्टी में बड़े नेता होने के नाते वे अपना बड़प्पन दिखाएं और स्वभाव भी बदलें। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि सितंबर से पहले पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इसकी घोषणा भी जल्द ही होगी। जनता को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि पार्टी पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। और मैं उनका सामूहिक तौर के ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज मैं सोच रहा था कि चाय के ऊपर एक पुराने साथी के पास जाऊंगा। इसने आरती का नाम लिया, ये और आरती ने सुनील भूसेपुर के लिए जब ये इलेक्शन लड़े थे भरसक प्रयास किया। अब पार्टी ने आरती को टिकट नहीं दिया, इनको टिकट दिया, लेकिन हमारे सभी साथियों ने, इंसाफ मंच के सभी साथियों ने इनका मदद करने का मन बना करके कोशिश करी। और ये प्रधान जी खड़े हुए हैं, इनको भी पता है कि ये हार हमारे साथियों की वजह से इतनी नहीं हुई जितनी बीजेपी के अंदर जयचंद लोग थे उन्होंने हमारी करवा दी। और कई बार मैं ये सोचता हूं कि इलेक्शन हारो जीतो ये तो जनता के हाथ के ऊपर बात आती है, लेकिन जिसने पार्टी के दायरे से बाहर जाकर के कुछ काम किया हो उसका संज्ञान तो पार्टी को लेकर के कम से कम 6 साल तक तो रखना चाहिए जहन में। यहां तो इलेक्शन हमारा कैंडिडेट हार गया, जिन लोगों ने पार्टी के विषय के अंदर कुछ अफरा तफरी करी थी उन लोगों को तुरंत माफ कर दिया गया। ये मेरी समझ में नहीं आता और मैं इसलिए कहता हूं कि आज 40 बरस 45 वर्ष उनको राजनीति के अंदर हो गए। इन 40-45 बरस के अंदर वो लोग भी हैं जो मेरे को कल शामिल हुए और वो लोग भी हैं जैसे ये फिजड़ी का सरपंच जो भी मेरे सर पे पगड़ी बांध रहा था, जो मेरे बाबा के साथ थे और उनके बेटे और पोते तक आज के दिन मेरे साथ है, आरती के साथ है। और जो लोग मेरे साथ रहे भले में बुरे में और संघर्ष के अंदर, तो क्या मैं उनको भूल जाऊंगा जब मेरे को जीत का ताज मेरे सर के ऊपर बचा दिया जाए? मैं
डॉक्टर साहब, एक जो राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया है दोबारा से कि जयचंद वाली बात जो कही गई है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, राव साहब पार्टी के बड़े नेता हैं, वो हमारे माननीय सांसद हैं, वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, पर उनकी जो पीड़ा है वो बार बार अपने बातों में, चाहे वो कठुआ में उनकी रैली रही हो, चाहे वो कल उन्होंने जो 2-3 जगह अपना चाय का कार्यक्रम के तहत जो बातें कही हो, ये उनको शोभा नहीं देता, ये उनकी कुंठा को प्रदर्शित करता है। हम लोग पार्टी के 40 साल पुरानी पार्टी है, जब पार्टी बनी तब से हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोग कोई सत्ता वाले लोग नहीं थे कि सत्ता के कारण से हम पार्टी में जुड़े थे, और ना कभी हमारे दिमाग में आया कि हमें कभी पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जाना चाहिए। और राव साहब अपना आकलन खुद करें कि जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस का पूरे देश के अंदर एक माहौल था, तो कांग्रेस ही रहे, और जब भाजपा का आ गया तो भाजपा का, और हम लोगों को ही समर्पित लोगों को वो इस तरह की बातें जयचंद बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ये उनको आकलन करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनकी कुंठा बोलती है। पार्टी में परिवारवाद के खिलाफ पार्टी है, पार्टी के बार बार पार्टी मैसेज दे रही है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मैसेज दे रहा है, तो उनको ये जो मन के अंदर डर है, वो डर उनका इन शब्दों के अंदर निकलता है। तो मैं यही कहूँगा कि राव साहब, आप एक माननीय नेता रहे हैं इस इलाके के, आप भाषा का संयम रखें। हम लोगों ने कभी भी कोई इस तरह की बात आपके शान में या किसी के भी शान के खिलाफ आज तक राजनीति 40 साल की राजनीति के अंदर नहीं की है, और आप अपने को कहते हैं कि मैं इस इलाके का जो है एकमात्र नेता हूं, और आपके द्वारा इस तरह की बातें, हो सकता है कि आपके मेरे मन ना मिलते हो सकता है कि आपके मेरे विचार ना मिलते हों, लेकिन एक पार्टी में, और मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता के तौर पर हूं, तो आपको मेरा सम्मान करना चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके मार्फत, आपके माध्यम से मैं इतना ही राव साहब को संदेश देना चाहूँगा। एक लगातार जो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी बात निकल करके आई है कि 6 साल, अभी 7 साल हुए हैं राव साहब को पार्टी में आए हुए, जबकि आपको तो सालों हो गए, लेकिन अभी तक क्यों टिकट नहीं ले पाए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग टिकट के लिए पार्टी में आए नहीं थे, ना हम लोगों की कोई महत्वाकांक्षा थी। यदि हमारी महत्वाकांक्षा होती तो 1980 में पार्टी बनी थी, हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन नहीं की होती। हम लोग पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, पार्टी हमारा भविष्य तय करेगी कि हमें पार्टी ने क्या काम लेना है, संगठन में लेना है, सरकार में लेना है। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार के अंदर नहीं आ पाए, विधायक नहीं बन पाए, तो कोई हमारा कद पार्टी ने कम कर दिया। संगठन के सिपाही है, संगठन का झंडा लेके हम चलते और जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि पार्टी हमें चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती। क्या माना जाए, जयचंद आखिर कौन है फिर? भाई, ये तो आप जाके आकलन, आप लोग पत्रकार हैं, सारे इलाके को पता है कि वो किसको जयचंद कह रहे हैं। और मैं तो फिर बार बार कहूँगा कि भाई, हम लोगों ने तो कभी कोई एक ऐसा सबूत दे दे कि कोई हमने इस तरीके का पार्टी के विरोध का कोई काम किया हो, हमने उनके उम्मीदवार के खिलाफ कहीं वोट के लिए किसी को कहा हो कि भाई इसको वोट ना दो। और उनके लिए तो इतने सारे वो हैं कि उन्होंने जब भी कोई चुनाव होते हैं, मैं पूछना चाहूँगा, जब उन्होंने बावल में और नालनौल में टिकट दिलवाई, क्यों नहीं वो जाके पार्टी के लिए वोट मांगने गए? बावल तो उनकी लोकसभा का हिस्सा था, जब पार्टी का पूरा पार्टी का संगठन लगा हुआ था। नारनौल में उन्होंने अपने मंत्री के कहने से वहाँ टिकट दिलाई, वहाँ जाके क्यों नहीं वो उन्होंने पार्टी के लिए वोट मांगी, और पार्टी की दुर्गति इतनी ज़्यादा हुई। तो ये बातें, और बार बार नेतृत्व के खिलाफ बोलना, कभी प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बोलना, कभी व्यक्ति के खिलाफ बोलना, मैं फिर ये कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे बड़े हैं, मैं उनके सम्मान में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा। लेकिन उनको भी मैं अपील करूंगा कि आप भी बड़प्पन दिखाएं, और आप भी अपने स्वभाव को बदलें, और संगठन को तरजीह देके भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही होने का आप जो है वो तगमा हासिल करें। मेरा आपसे इतना ही निवेदन। नहीं हो रही है, पहले हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था, वहाँ से आने के बाद सरकार ने निर्णय लिया हुआ है, और अभी हमारे पंचायत मंत्री बबली जी भी रेवाड़ी आए थे, वो भी कह के गए कि 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे। और आज भी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ के अंदर इन्हीं चुनावों को लेकर बैठक हम लोगों की है। तो पूरी तैयारी, भारतीय जनता पार्टी हर छोटे बड़े चुनाव की तैयारी करती है, और बहुत जल्दी शायद घोषणा होने वाली है पंचायत चुनाव की। इसलिए किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पार्टी कोई चुनाव नहीं चाहती। अभी हम लोगों ने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के नगर परिषद के चुनाव कराए हैं, और उसी तरीके से अपना सितंबर से पहले पंचायत के चुनाव जो है हमारे निश्चित तौर पर संपन्न होंगे।